सभी माता बहनों, भाइयों, बुजुर्ग और सभी मेरी बहनों से एक बार जब से निवेदन करूंगा, जोरदार एक बार नारा लगाएंगे, जय श्री राम, माता परमेश्वरी की। धन्यवाद। मेरा नाम किरण मनपिया है। मैं प्रभाग 3 से भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार मिलने से भारतीय जनता पार्टी ने हमें उम्मीदवारी दी और मैं आप लोग की दुआ से, आप लोग की मेहनत से विनोबा भावे नगर से चुन के आया। ये मेरी जीत नहीं है माताओं, बहनों और भाइयों, ये आपकी जीत है। ये आपका बड़प्पन है जो मुझे इस यहाँ लाकर खड़े किया। और मैं सभी को, देवांगन समाज को, माता परमेश्वरी के जन्मोत्सव पर सभी को आपने यहाँ जो बुलाया मुझे, मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। और विनोबा भावे नगर के नाते आप सभी मुझे जो भी रहते होंगे विनोबा भावे नगर में प्रभाग 3 में, और मैं शायद जानता हूँ कि प्रभाग 4 की भी पब्लिक यहाँ पर है, तो सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ मुझे बुलाकर जो सम्मान दिया। आगे की जो समस्या है वो हम आपकी पूरी करेंगे, थोड़ा हमें और समय दीजिए। जो भी आपकी समस्या है हम करने के लिए इच्छुक है। इतना ही बोलते हुए मैं धन्यवाद करता हूँ आप सभी लोगों का। धन्यवाद। धन्यवाद मनपिया अंकल, धन्यवाद रामदास जी, आपने अपना कीमती वक्त देके हमको हमारा उत्साह बढ़ाया, इसलिए धन्यवाद। 1-2 मिनट रुकिए ना। हमारे कार्यक्रम में नितिन गडकरी जी आने वाले थे, उन्होंने हमको समय भी दिया था लेकिन टाइम पे वो नहीं आ पाए, तो उन्होंने वीडियो भेजकर हमको संबोधन दिया है, हमारे समाज के लिए कुछ संबोधन दिया है, वो हम लोग लाइव दिखाने वाले हैं। तो 2 मिनट के लिए देख लीजिए, 2 मिनट के लिए देख लीजिए। हाँ तो यही आके देख लेंगे। गडकरी साहब ने, हाँ आप लोग आगे जाके थोड़ा बढ़ जाइए, देख लीजिए। देवांगन समाज युवा संस्था द्वारा आयोजित माता परमेश्वरी जन्मोत्सव एवं स्नेह सम्मेलन के पावन अवसर पर उपस्थित सभी माताओं, बहनों, युवाओं, वरिष्ठ जनों और देवांगन समाज के समस्त बंधुओं को मैं हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। माता परमेश्वरी केवल आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि वह सामाजिक एकता, कर्मनिष्ठा और आत्मसम्मान की प्रेरणा है। किसी भी समाज के वास्तविक शक्ति और उसकी संस्कृति, उसके संस्कार और उसके युवा पीढ़ी होती है। देवांगन समाज ने परिश्रम, उद्यमशीलता और सामाजिक समरसता के माध्यम से हमेशा राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दिया है। मुझे जानकर यह प्रसन्नता हुई है कि सम्मेलन के माध्यम से समाज को एकजुट करते हुए, विशेष रूप से सांस्कृतिक विरासत को सशक्त बनाते हुए, ये सामाजिक जागरूकता बढ़ाने के लिए, विशेष तौर से युवा पीढ़ी को प्रभावित करने के लिए, दिशा देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। मैं दिव्यांगन समाज की युवा संस्थाओं को, पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को इस सफल आयोजन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और भविष्य में देश के विकास में, योगदान में हमारे युवाओं का बहुत बड़ा योगदान रहेगा, ऐसा विश्वास व्यक्त करता हूं और आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मैं गडकरी साहब को यहीं से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अपना कीमती समय देकर हमारे समाज के लिए कुछ प्रोत्साहित किया, कुछ संबोधन देके हमारे समाज को प्रोत्साहित किया, इसलिए मैं यहीं से उनको बहुत धन्यवाद देता हूं। अब मैं हमारे कार्यकर्ता जो इतनी जी जान से साल भर मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाते हैं, अभी उनका सत्कार का समय आ गया है, तो भाई बैठिए ना आप लोग, थोड़ा 10 मिनट। तो हमें कार्यकर्ता ऐसे चाहिए जो समाज को पहुंचा सके, जो समाज को बुलंदी पर पहुंचा सके, जो समाज को
बुलंदी पर ऐसा कार्यकर्ताओं की टीम चाहिए। तो मैं कार्यकर्ता का स्वागत की शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले मैं सौ रेखा रामखिलौन जी इनको मंच पर आमंत्रित करता हूँ। सौ रेखा रामखिलौन जी धकाते हमारे महिला कार्यकर्ता है, इनको मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ और इनका स्वागत मंगला जी निरंजन जी पाटिल ये करेंगे, ऐसी मैं ऐसा करता हूँ। उसके बाद में लक्ष्मी जी गरगाटे रेडी रही है। लक्ष्मी जी गरगाटे, तारा नंदनवार, सुभद्रा सोनकुसरे, अहिल्या सोनकुसरे, चंदा हेडाऊ, माया भेलवा, किरण पराते, चंद्रिका निनावे, सुनीता विनोद हेडाऊ, सविता गिरधारी, सौ पूनम प्यायलाल नारायण बंसी, सौ रामेश्वरी, धर्मेंद्र जौंगन, ये सब रेडी रही है। जैसा आप लाए जाएंगे वैसा। अभी कार्यकर्ताओं की ताली रहेंगी तो बहुत हो गया। उसके पश्चात मैं सौ लक्ष्मी जी गरगाटे नहीं, सुभद्रा सोनकुसरे स्टेज पे आइए। सुभद्रा सोनकुसरे, चंदा हेडाऊ का होगा पहले ले लिया। माया भेलवा स्टेज पे आइए। उसके पश्चात 100 किरण पराते, उसके पश्चात सुनीता विनोद देवांगन, इनका पूनम भाईलाल जी नारायण बंसी, सुनीता देवांगन, सौ रामेश्वरी धर्मेंद्र देवांगन, सौ ब्रीज सोनकुसरे, ज्योति पराते, लक्ष्मी सोनकुसरे, लता देवांगन, विमल नंदनवार, रत्ना निनावे, श्योति दगाते, राखी दगाते, मीना देवांगन, ये सब आइए स्टेज पे। कुंती निखारे, एकता गरगाटे और सत्यभामा देवांगन सभी स्टेज पे आ जाइए। इसके पश्चात 100 ब्रीज सोनकुसरे, नाम ले रहे वही लोग आइए। लक्ष्मी सोनकुसरे आओ ना। लता देवांगन, विमल नंदनवार, रत्ना निनावे, ज्योति दगाते, राखी धकाते, मीना देवांगन, कुंती निखारे, एकता गरगाटे, सत्यभामा देवांगन, ज्योति पराते आइए। रेखा बहुत अनार, सभी आइए सभी। विमल नहीं है, विमल नंदनवार नहीं दिख रही। हाँ, विमल नंदनवार, फोटो ले जाओ भैया, चलिए भैया सामने देखो, पौधा लेते हुए ना सामने देखो। माता तुलसी का पौधा है, घर में सजाइए, माँ आशीर्वाद देंगी। जा जल्दी जा। हाँ लास्ट है। इसके बाद में फूल का पौधा लेके आना, फूल का
देखिए, हमने आपके ऊपर एक शायरी बोली है, वो शायरी पे खरा उतरना है महिला कार्यकर्ताओं को। एक बार फिर से सुना देता हूँ। हमें गम नहीं खुशी चाहिए, हमें गम नहीं खुशी चाहिए, सुख शांति से भरा जिंदगी चाहिए। हमें गम नहीं सुखी चाहिए, सुख शांति से भरा जिंदगी चाहिए। पहुंचा सके जो समाज को बुलंदी पर, पहुंचा सके जो समाज को बुलंदी पर, ऐसा कार्यकर्ताओं की टीम चाहिए। और पति को सुख शांति दे सके ऐसी बीवी चाहिए। ठीक है, फोटो ले लो भैया ग्रुप में। अरे यहाँ बैठ जाओ, कुछ लोगों सोफे पे आ जाओ। आ जाओ ना, आ जाओ। बैठ जाइए ना, बैठ जाइए। आ जाने देना, क्या दिक्कत नहीं। हाँ बैठ, आप लोग बैठ जाएंगे, बैठ जाओ, एक फोटो ले लो। बैठ जाइए, बैठ जाइए। थैंक यू। जोरदार तालियां होनी चाहिए। उसके पश्चात अंगेश्वर देवांगन, इनका स्वागत निरंजना पाटिल करेंगे। देख सकते गिरधारी देवांगन, निरंजना पाटिल स्वागत करेंगे। हाँ ठीक है। ईश्वर देवांगन, ईश्वर नंदनवार, ईश्वर नंदनवार, ईश्वर नंदनवार है। चलो नहीं, हाँ हाँ, ईश्वर नंदन, विठ्ठल हेडाव, विठ्ठल हेडाव, विठ्ठल हेडाव, विठ्ठल हेडाव, प्रताप पराते, आगे आते जाओ, आगे आते जाओ। धर्मेंद्र देवांगन, प्रकाश हेडाव, बबलिया उर्फ प्रकाश हेडाव है नहीं, गणेश गणेश हेडाव, गणेश हेडाव। ईश्वर आ जाओ, आगे काम करो। हाँ इधर से जाओ, अरे पीछे खड़े हो जाओ, पीछे। रवि देवांगन, किरण मनपे जी, अभी बाकी बचे हुए कार्यकर्ता हैं उनका स्वागत करेंगे। मनपे जी आप आ जाइए। जगदीश नेवारे, जगदीश नेवारे, जगदीश नेवारे। मेघनाथ जी हेडाऊ, मेघनाथ जी हेडाऊ, हाँ नहीं है। लकेश्वर सुनकुसरे, लकेश्वर जी सुनकुसरे। ज्योतिलाल देखाते जी, गणेश नारायण बंसी, राम खिलौन जी थकाते, सब गणेश देवांगन, फोटो लेना है भैया, अलग अलग का। अरे फोटो लेना है अलग अलग का, इसलिए। हाँ ठीक है, आ जाइए स्टेज पर, एक साथ आ जाइए, खड़े हो जाइए। कार्यकर्ता एक साथ आ जाइए। बचे हुए कार्यकर्ता सभी को पौधे दे दीजिए। चलो सबको पौधे दे दीजिए। आ जाओ, ग्रुप में आ जाओ। अरे बेटा पीछे आ जा, बेटा पीछे।
रमेश दी देवांगन जहाँ कहीं भी हो कृपया स्टेज पे आइए। गणेश देवांगन है, गणेश देवांगन जहाँ कहीं भी हो स्टेज पे आइए। गणेश देवांगन, गणेश जी देवांगन। इनका हो गया। हमारे पास बार बार सत्कार करने के लिए पैसे नहीं है भैया। मेघनाथ जी एडाऊ, मेघनाथ जी एडाऊ का कहाँ है? उनका नाम तो आया हुआ है। मेघनाथ जी एडाऊ आइए ना स्टेज पे, कहाँ है? हाँ आइए ना। ये हाँ नयन जी, नयन जी, इवन जी नाम आया आपका लेकिन आ नहीं रहे। आइए मेघनाथ जी एडाऊ, नयन जी, नयन, अरे हो गए। चलो सभी एक ग्रुप फोटो ले लीजिए एक बार। मेघनाथ जी बाकी है, रख दीजिए। एक ग्रुप फोटो लीजिए। भैया पीछे हो जाओ ना, ये बेटा पीछे हो जा। देखिए यहाँ पे सभी। थैंक यू। हेलो, धन्यवाद सभी कार्यकर्ताओं को और अतिथियों को। उसके पश्चात मैं हमारे देवांगन समाज युवा संस्था के अध्यक्ष श्रीमान राम खिलावन जी दकाते, इनसे निवेदन करता हूं कि ये दो शब्द कहकर आप लोगों को संबोधित करेंगे। राम खिलावन जी दकाते, हमारे देवांगन समाज युवा संस्था के अध्यक्ष। आप बाद में लेके जाइए, यहीं पे रख दीजिए, यहाँ पे रख लो, अपना अपना फिर बाद में उठा के लेके चले जाना। माता परमेश्वरी की जय। उपस्थित आदरणीय महानुभाव एवं मेरे समक्ष बैठे बंधुगण, युवाओं, मातृशक्ति, सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं यहाँ जिस बात को लेकर, जिस विषय को कहने के लिए आया हूँ, उसका संबंध हमारे परिचय, पहचान और आस्था से जुड़ा हुआ है। संस्कार, शिक्षा और परंपरा किसी भी समाज की ये आधारशिला है। पहला है संस्कार, संस्कृति से। हमारी संस्कृति जो हमारी जड़ों को मजबूत करती है, ये अपने त्योहारों, कलाओं और जीवन मूल्यों के माध्यम से अंदर करना हमारी जड़ों को जोड़ती हुई है। अपनी संस्कृति का हर किसी ने पालन करना चाहिए। संस्कृति ही हमें अपनी पहचान दिलाती है। संस्कृति जो हमारे त्योहारों में है, हरेली, तीजा, ये सब जो त्योहार है वही हमारी पहचान है। हरेली में जैसे गेड़ी चढ़ते हैं, सभी लोग जानते हैं, वो हमारी एक पहचान है। छत्तीसगढ़ का एक पहचान है, छत्तीसगढ़ समाज का है। तो मेरा कहना ये है कि हर कोई ने अपने संस्कृति को बचाने के लिए, संस्कृति की पहचान के लिए अपने संस्कृति को अपनाए, अपने त्योहारों को अपनाए, अपने वेशभूषा को अपनाए, गौरव से अपनाए, गर्व से अपनाए और आने वाली पीढ़ी को सौंपे। दूसरा है शिक्षा। शिक्षा पर तो सभी का अधिकार है, हम सबका शिक्षा पर अधिकार है, सभी को शिक्षित होना जरूरी है। लेकिन शिक्षा सिर्फ नौकरी पाने के लिए ही नहीं है, शिक्षा ही हमें
मानव बनाती है। संस्कार के जो ये देती है शिक्षा ही, और शिक्षा के कारण ही विकास होता है, बुद्धि का विकास, प्रकाश और ज्ञान का विकास होता है, तर्क करने की शक्ति बढ़ती है हमारी। और तीसरा है संस्कार। मनुष्य में संस्कार होना बहुत जरूरी है। अपने संस्कार के कारण ही हम लोग बड़ों का आदर करना, बच्चों से प्रेम करना, महिलाओं का सम्मान करना, ये सब हमारे संस्कार की ही देन है। अपने संस्कार से ही हम लोग अच्छे बनते हैं। मेरा कहना ये है कि हर माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों के साथ बैठे, उसे अच्छे संस्कार दे, अच्छे ज्ञान दे, और रोज एक घंटा आधा घंटा उनके साथ बैठे तो वो लोग गलत राहों पे कभी नहीं जाएंगे। चौथा एक और महत्वपूर्ण विषय है स्वच्छता। कहते हैं जहाँ स्वच्छता का वास होता है, ईश्वर का वहाँ वास होता है। तो इसीलिए अपने घर तक ही नहीं, अपने आसपास के वातावरण को भी स्वच्छ रखना चाहिए। स्वच्छ रखिएगा, अपने वातावरण ठीक से रखिएगा तो बीमारियों से दूर रहेगा आदमी, और उसी से एक स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। समाज एक समूह का नाम नहीं है। अगर समूह में ऐसा होता है तो सिनेमा हॉल में बैठे रहते हैं, उसको तो समाज नहीं कहते हैं। समाज एक परिवार की तरह है। एक दूसरे का मदद करना, एक दूसरे से प्रेम करना, ये हमारे समाज, हमारी शिक्षा का एक है। जरूरी नहीं कि हर पल जुबा पर उस ऊपर वाले का नाम आए। वो लम्हा भी भक्ति से कम नहीं होता जब इंसान के काम आए हैं। तो इसी तरह एक दूसरे के काम आना, हमें जन्म देने वाली माता, ये एक आस्था का प्रतीक है। मेरा कहना है हर कोई अपने घर में माता की पूजा करे, हर मंगलवार को आरती करे, बच्चों को सिखाए, बच्चों को समझाए, तो बच्चों में एक संस्कार आएगा अच्छा, बच्चे समझेंगे और उसके बाद में वो अपने से बड़ों का आदर वदर करना सीखेंगे। तो संस्कार, शिक्षा, स्वच्छता, ये सब जरूरी है एक अच्छे समाज के लिए। और स्वच्छता तो होना ही चाहिए। क्या एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ। एक मोहल्ला है जहाँ सब लोग शिक्षित हैं, सब पढ़े लिखे हैं, लेकिन आज ये 10वीं के 3 मेरिट लिस्ट विद्यार्थियों का हमने चयन किया है। उसी प्रकार 12वीं कक्षा के वैष्णवी गजानन हेडाऊ, प्रतीक सुरेश हेडाऊ, तनिषा विजय बेलवा, ये 3 विद्यार्थियों का हमने चयन किया है। उसी प्रकार कुछ स्पेशल अचीवमेंट अवार्ड हमने रखे हैं। स्पेशल अचीवमेंट अवार्ड यानी सिर्फ शिक्षा पे नहीं, अदर कार्य करनी भी रहता है, जैसा खेल रहते हैं, कुछ गेम रहते हैं, या कुछ सांस्कृतिक रहता है, या कुछ अचीवमेंट रहता है, क्योंकि वो कोई ऐसे रहते हैं जो बहुत अच्छा काम कर जाते हैं समाज के लिए, जिनको पुलिस के तरफ से, सरकार के तरफ से बख्शिश दिया जाता है। इसको स्पेशल अचीवमेंट में हमने रखे हैं। ऐसे 3 नाम हमने रखे हैं, जिसमें अंश नारायण बंसी, दूसरा आरोही भूषण देवांगन और तीसरा शत्रुघ्न देवांगन। इन तीनों से भी मैं निवेदन करता हूं कि ये स्टेज के पास आगे बढ़ जाइए। अवधेश जी देवांगन, इनसे मैं निवेदन करता हूं कि स्टेज पे आइए। चेयर लगाइए, अवधेश जी एक चेयर लगाइए। अवधेश जी देवांगन स्टेज पे आइए, एक चेयर ले लीजिए। सर्वप्रथम मैं उसी प्रकार साहू समाज के सचिव सुवन लाल जी बनपाल, इनका स्वागत हमारे समाज के वरिष्ठ श्रीमान अवधेश जी देवांगन, इनका पुष्प देकर स्वागत करेंगे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। इनका स्वागत।
इसी प्रकार साहू समाज के कोषाध्यक्ष श्रीमान परशुराम जी हिरोंदी, इनका स्वागत प्रदीप जी दिवंगन पुष्प देके करेंगे, ऐसी मैं विनती करता हूं। इसी प्रकार साहू समाज के मुख्य संरक्षक रामाधार जी गंगभोईर, इनका स्वागत देवजी दगाते पुष्प देके करेंगे, ऐसी मैं उनसे विनती करता हूं। उसके पश्चात साहू समाज के संयुक्त सचिव राजेश जी सिरसाट, इनका स्वागत माधव दगाते पुष्प देके करेंगे, ऐसी मैं विनती करता हूं। माधव दगाते पुष्प देके इनका स्वागत करेंगे। इसी प्रकार हमारे कोसरिया मरार समाज छत्तीसगढ़ समाज के पदाधिकारीगण भी हमारे बीच उपस्थित है। इसमें से उनके कोसरिया समाज के अध्यक्ष श्रीमान भागचंद जी पटेल, इनका स्वागत दिनेश जी नारायण वंशी करेंगे, ऐसी मैं उनसे विनती करता हूं। भागचंद जी पटेल। उसी प्रकार मरार समाज के कोषाध्यक्ष श्रीमान ईश्वरी पटेल, इनका स्वागत राकेश धकाते करेंगे, ऐसी मैं उनसे विनती करता हूं। उसी प्रकार सह कोषाध्यक्ष नरेंद्र पटेल, इनका स्वागत हेमचंद नंदनवार करेंगे, ऐसी मैं उनसे विनती करता हूं। आगे ना खेमचंद नरेंद्र जी पटेल। राजीव पटेल अच्छा संगठन प्रमुख है। इसी प्रकार कोसरिया समाज के हमारे संगठन प्रमुख श्रीमान नरेंद्र जी पटेल, इनका स्वागत राजेश धकाते करेंगे, ऐसी मैं उनसे आशा करता हूं। उसके पश्चात हमारे प्रभाग क्रमांक 4 में नगर सेविका की उम्मीदवार रही है गोस्वामी ताई। मैं लक्ष्मीनारायण जी धकाते इनसे निवेदन करता हूं कि इनका पुष्प देकर इनका स्वागत करेंगे। कल्पना जी गोस्वामी, इनका पुष्प देकर स्वागत करेंगे। उसके पश्चात मैंने जैसा कहा था मेरिट लिस्ट के स्टूडेंट जो आ गए हैं यहाँ पे आए हैं, सब आ गए हैं सब, ठीक है। इसके लिए मैं देव दगाते इनसे मैं मेरिट लिस्ट स्टूडेंट को बख्शिश उनका सत्कार करने के लिए, संचालन करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद बिलवा जी। सबसे पहले मैं 10वीं में मेरिट आए हैं ग्यासा चंद्रशेखर नंदनवार, इन्होंने 90% लिए हैं, 89%। उनको स्टेज में बुलाना चाहता हूँ। इनका स्वागत जिलिया तेली समाज के अध्यक्ष भैयालाल जी करेंगे। हेलो, इन्होंने 10वीं में 90% लाए हैं। इनके भविष्य के लिए जो अंगा समाज की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। इनके बाद कपिल लीलाधर जी भेलवा, इन्होंने 87% लाए हैं। इनका स्वागत के लिए जो स्टूडेंट नहीं आए उनकी माँ या उनके पिताजी आके ले सकते हैं, उनकी माताजी या पिताजी आके ले सकते हैं अवार्ड। माताजी को बुलाना, ए माया। नहीं कपिल लीलाधर।
के लिए सोहनलाल जी बनपेला, सचिव साहू समाज के। अब परसराम जी हिरोंदे ये स्वागत करेंगे। बच्चा स्कूल गया है, उसके बदले उनके पिताजी लीलाधर जी भिलवा। इनके बाद आरोसी लक्ष्मी नारायण जी धकाते, इन्होंने 86% लाए हैं। इनके स्वागत के लिए मरार समाज के अध्यक्ष बागचंद जी पटेल ये स्वागत करेंगे। बच्चियों ने 86% लाए हैं, इसके लिए आपको ताली जरूर बजानी चाहिए, क्योंकि ये कुछ चुनिंदा है हमारे समाज में। इसके बाद 12वीं में हम लोग ने लिस्ट निकाले, उसमें वैष्णवी गजानन हेडाऊ जिन्होंने 79% लाए हैं। वैष्णवी गजानन जी हेडाऊ वो नहीं आते, उनके कोई भी रिश्तेदार आ सकते हैं। इनका स्वागत के लिए दाऊराम जी को अवधेश जी देवांगन के द्वारा इनका स्वागत किया जाएगा। इनके बाद प्रतीक सुरेश जी हेडाऊ इनका स्वागत के लिए कल्पना ताई गोस्वामी इनके द्वारा स्वागत किया जाएगा। वो बच्ची तो नहीं आए, लेकिन उनके रिलेटिव आए हैं। इन्होंने 76% लाए हैं 12वीं में। इनके बाद तनिषा विजय भेलवा, इनका स्वागत दिव्यांग समाज के अध्यक्ष रामखिलवान जी करेंगे। इसके बाद कुश्ती खेल में अंश नारायण बंसी, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, आए हैं। इनका स्वागत रेखा जी धकाते ये करेंगे। अंश नारायण बंसी स्पेशल अचीवमेंट अवार्ड इन्होंने खेल में गोल्ड मेडल जीता है। इसके बाद आरोही भूषण देवांगन लाठी चलाते हैं। लाठी में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है नेशनल इंडोर मेटल आर्ट्स गेम में। इनका स्वागत मरार समाज के कोषाध्यक्ष ईश्वरी जी पटेल इनके द्वारा किया जाएगा। इनके बाद शत्रुघ्न जी देवांगन इनका विशेष सेवा सम्मान इनको प्रमाण पत्र पुलिस द्वारा दिया है। इसमें सभी मंच में सभी बैठे सम्मान को सभी मिलकर इनका स्वागत करेंगे। इनका एक अलग से ही सम्मान किया जाएगा, क्योंकि इनको एक लाख रुपए का बैग मिला था, जिसमें बैग में पैसे भरे थे। इन्होंने ऑटो चलाते, इनके ऑटो में 1 लाख रुपए था, उन्होंने पुलिस में जाके वो जमा कर दिया। इसके एवज में पुलिस ने इन्हें विशेष सम्मान दिया गया है, इनको ट्रॉफी दिया गया है, इनका सम्मान किया गया है। वैसे हमारे समाज से आते हैं जिन्होंने अपनी सेवा दे के और वो पैसे के लालच में आके वो पुलिस में जमा किया, जिनका था उनको मिला। ऐसा हमारे समाज से जुड़े मैं सभी मंच में बैठे सभी को बोलूँगा कि इनका सम्मान सभी मिल के करेंगे। इन्होंने एक बहुत बढ़िया मिसाल पेश किया है
ये हमारे देवांगन समाज का इन्होंने नाम रोशन किया है। इन्होंने लालच न दिखा के वो पैसा उनको वापस कर दिया, यानी कितना सही काम किया है और इनको कई लोगों ने सम्मानित किया है। इसलिए इनके लिए ये जोरदार ताली होनी चाहिए। इन्होंने हमें देवांगन समाज का नाम रोशन किया है। जिस प्रकार से हम बख्शिश दिए जाते हैं, ये मेरिट लिस्ट वाले हैं, स्पेशल अचीवमेंट है, यानी उन्होंने कुछ कर दिखाया है, अलग ही करके दिखाया है। मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं। कलाम कौन था? अब्दुल कलाम हमारे राष्ट्रपति थे। एक गरीब समाज से आते थे, उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, 6 भाई बहन थे, वो पैदल स्कूल जाते थे, नदी क्रॉस करके पैदल स्कूल जाते थे और वो राष्ट्रपति बने। इसके पश्चात हमारे DCPL एक ये होता है, क्रिकेट टूर्नामेंट होता है, उसके लिए हमने कुछ सत्कार का कार्यक्रम रखे हैं। इसके लिए संचालन के लिए मैं राकेश ठकाते इनको आमंत्रित करता हूँ। तो नमस्कार। कुछ दिन पहले देवांगन समाज प्रीमियर लीग जो हमारा DSPL होता है, तो इस साल सीजन 3 टूर्नामेंट हमारा आयोजित किया गया था। तो DSPL टूर्नामेंट में कुल 5 टीम हिस्सा लिया था और इन सभी टीम के बीच में काफ़ी रोमांचक मैचेस के बाद फाइनल स्पॉन्सर्स के लिए और मैं ट्रॉफी रनर अप ट्रॉफी देने के लिए बुलाना चाहूँगा गणपति जी को। गणपति जी गरगाटे स्टेज पे आएंगे। इन्होंने 11,000 रुपये का प्राइज जीता है। रनर अप टीम देवांगन सनराइजर, रनर अप टीम सनराइजर देवांगन, जिन्होंने 11,000 रुपये प्राइज जीता है सेकंड रनर अप ट्रॉफी जीत के। और अब मैं विनर टीम को बुलाना चाहूँगा, जो है जोरदार तालियां हो जाए। इन्होंने फर्स्ट प्राइज 21,000 रुपये विन किया है पूरी टीम ने। और सनराइजर देवांगन के स्पॉन्सर बजरंग प्रिंटर्स खेमचंद जी नंदनवार का स्वागत भागचंद पटेल जी करेंगे। और इन्हीं के साथ मेडिविक डेडिकोस LLP सीताराम जी का स्वागत। और देवांगन कैपिटल के स्पॉन्सर शुभम फर्नीचर की तरफ से बाबूलाल जी मेड़ाव का स्वागत। भैयालाल जी बनपेला साहब करेंगे। जोरदार तालियां हो जाए। और देवांगन सुपर जैन के स्पॉन्सर अंगेश्वर जी का स्वागत। रवि भैया गिरधारी जी और इनका स्वागत लकेश्वर जी देवांगन करेंगे। लकेश्वर जी सोनगुसरे इनका स्वागत करेंगे।
प्रकार राकेश धकाते नए नेडाऊ, इनका सत्कार मेघनाथ जी हेडाऊ करेंगे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। नए नेडाऊ, इनका सत्कार नयन जी, रमन सुन दूसरे है क्या? उसी प्रकार कबीर निनावे, इनका सत्कार भागचंद जी पटेल करेंगे, ऐसी मैं विनती करता हूँ। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष में तो कुछ बच्चों ने अच्छा 90%, 88%, 87%, 80% के ऊपर ही नंबर लिया है। ये बहुत खुशी की बात है। ये जो फल हमने देखे ये करीब हमने बीजारोपण जो किए थे 60 साल पहले हमारे समाज में प्रगति के, उसके आज फल हमको मिल रहे हैं। मैं उन सब नवयुवकों से और उन बच्चों से, प्रतिभावान बच्चों से निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि जीवन में कुछ टारगेट लेकर चलिए, कुछ बनने का इरादा लेकर चलिए, तो आप आगे जाकर और सफल होंगे। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि इस साल छत्तीसगढ़ में दिव्यांग समाज के 21 लड़के CGPSC छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन में पास हो गए हैं। कोई डिप्टी कलेक्टर बना हुआ है, कोई तहसीलदार बना है, कोई इनकम टैक्स ऑफिसर बना है, कोई सेल टैक्स ऑफिसर बना है। कलश यात्रा मार्ग में स्वागत करने के लिए जिन समाज बंधुओं ने अपना योगदान दिया है उनका नाम पुकारने पर वो कृपया स्टेज में आने की कृपा करें। सबसे पहले गुलशन नगर विभाग से अश्वन नारायण वंशी एवं नारायण वंशी परिवार। संतोष नगर से संधुलाल देवांगन। संधुलाल देवांगन से नीमू दगाते संतोष नगर से नहीं, कल्याणसर मंदिर है पंच कमेटी, कल्याणसर मंदिर पंच कमेटी फैमिली, रवि बूढ़े फैमिली नगर से। उसके पश्चात धन्यवाद सभी का। उसके पश्चात मैं प्यालाल नारमंसी कहाँ हो,
इच्छा मासी रात माने दिन नहीं खाली राते रात देखने बर तो कहता हूँ इच्छा मासी रात की कथा आसार है देव बलौदा माँ निर्वस्त कलाकार के बनाए चमत्कार है देव बलौदा माँ बिन कलश के भोला के दरबार है देव बलौदा माँ देवी कलसा के आज भी आकार है देव बलौदा माँ देखने बर तो कहता हूँ ते काबर फिरा था एती होती संगी महामाई के अवतार है देव बलौदा माँ। हेलो हेलो पूरे बासी संग मां